हेलो एवरीवन, दिस इज रत्नाकर सिंह। वेलकम टू आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का लेक्चर और इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, फिजिक्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट में आपको क्या बोला जाता है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट दिया गया है और यूनिट्स एंड मेजरमेंट में कुछ टॉपिक्स हैं लाइक यूनिट्स किसे बोलते हैं। सबसे पहले बात की गई है इसमें यूनिट की ज़रूरत क्यों हुई, हमारी डेली लाइफ में यूनिट की ज़रूरत क्यों हुई, मेजरमेंट क्यों आया, कुछ डायमेंशंस हैं, डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये सब हम इस वीडियोस में जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो बच्चे अभी 10th पास आउट हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और जिन बच्चों का परसेंटेज कम आया है वो टेंशन ना लें। अगर अभी परसेंटेज कम आया है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आपके सामने बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। लाइक अभी आपके सामने 12th का एग्ज़ाम है, उसके बाद आप IIT JEE देंगे या फिर नीट देंगे। ओके, तो अगर आपका परसेंटेज कम आए तो भाई निराश मत होइए, ठीक है। अगर आप निराश हो जाएंगे तो आगे बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, तो उसके लिए हम प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से, हमारा सब कुछ होएगा। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी जब हम अच्छे से अगर लग जाएंगे तो हमारा JEE नीट कुछ नहीं है भाई, बस प्रीवियस ईयर आप पढ़ते जाओ, NCERT कंप्लीट करते जाओ। आप मेंस तो एग्ज़ाम दे क्लियर कर सकते हो, JEE मेंस का तक का मैं करा दूंगा, एडवांस आप कहीं और से जाके पढ़ लेना, ठीक है। अगर आई होप अगर हमारे पास फैकल्टीज़ आई आगे एडवांस की तो हम वो भी डिस्कस करवा देंगे, है ना। लेकिन उससे पहले आपको 11th और 12th अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से मतलब एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर जैसे 10th का आपका ख़राब हुआ वैसे आपका 12th भी ख़राब हो जाएगा। पहले आप फोकस करिए 12th पे, और 12th के साथ साथ मैं जो कराऊंगा आपको थोड़ा थोड़ा टच कराते चलूँगा, क्या JEE मेंस लेवल कराते चलूँगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप JEE मेंस लेवल करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जिसको बोलते हैं क्या, यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ यूनिट क्या होता है। लेकिन सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं फिजिक्स क्या होता है फिजिक्स। तो आखिर में फिजिक्स बोला क्या जाता है, किसी को जानकारी है, कोई बता सकता है कि व्हाट इज़ फिजिक्स? एनीवन कैन डिफाइन इट फिजिक्स? नो, ठीक है, हम बताते हैं। देखिए फिजिक्स क्या है, ये फिजिक्स जो है ये स्टडी है किसकी, नेचर की। किसकी है, नेचर की। नेचर के बारे में पढ़ना हमारा फिजिक्स है। सर ये कैसे बोल दिए, नेचर तो मतलब पेड़ पौधे, ये तो हमारा बॉटनी में पढ़ा जाता है? नहीं, अगर आप अपने आजू बाजू देखिए, अपने अराउंड देखिए, चारों तरफ देखिए, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिलती होगी, लाइक फैन मिला, पंखे मिले, हीटर लगे हैं घर में, बिल्कुल, कार चल रही हैं, साइकिल चल रही हैं, आप जिस पे बैठे हो वो बेंच, वो चेयर, आप जिससे लिख रहे हो वो पेन किससे चल रहा है, फ्रिक्शन से चल रहा है मेरे भाई। अगर वो पेन कैसे चल रहा है इसके बारे में आप स्टडी करने जाएंगे, वो एक फ्रिक्शन से चल रहा है, फ्रिक्शन से ही आप लिख पा रहे हैं। ये सब का स्टडी हम करेंगे किसमें, फिजिक्स में। और ये सब कैसे चल रहा है इसको बोलेंगे रूल्स, किस रूल्स के अंदर चल रहा है ये है। तो फिजिक्स क्या है, स्टडी किसका है, नेचर का, और किसका है, इसके रूल का, ठीक है। फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स रूल, जिसके अंदर वो कंपोनेंट हमारा रन कर रहा है या चल रहा है, यही क्या होता है हमारा स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स रूल इज नोन एज फिजिक्स। अच्छा, तो फिजिक्स पढ़ने के लिए हमारे पास क्या क्या होने चाहिए। अच्छा, नेचर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बाद रूल कैसे आया, देखो फिर फिजिक्स का इससे क्या संबंध हो गया, तो ध्यान से देखना मेरे भाई, फिजिक्स आती कैसे है, फिजिक्स बना कैसे। इमेजिन आप एक स्टेट को इमेजिन कीजिए, स्टेट में क्या है, पुराने ज़माने में पहले राजा होते थे, ठीक है। तो इधर देखिए, इधर एक स्टेट था, ठीक है, इसका नाम था स्टेट ए मतलब एक राज्य था स्टेट ए, दूसरा राज्य था स्टेट बी, दूसरा राज्य क्या था, स्टेट बी। स्टेट ए के जो किंग ए थे, ये जो किंग थे रामास्वामी, एक नाम ले लेते हैं, ये रामास्वामी क्या किए, किंग जो थे रामास्वामी, वो किंग बी का नाम क्या ले लें, कुछ नाम ले लें, क्या ले लें भैया, लक्ष्मण स्वामी, ठीक है। रामास्वामी ने लक्ष्मण स्वामी को क्या किया, अपने यहाँ दावत पे बुलाया कि भाई हमारे यहाँ आप क्या आइए, दावत पे आइए। किस पे आइए, दावत पे, हमारे यहाँ दावत है, आपको हम निमंत्रण दे रहे हैं, आप हमारे यहाँ आइए। और अब आपको पता है राजाओं के यहाँ भाई, बड़े बड़े महाराजाओं के यहाँ क्या होते थे, सर्वेंट लगे होते थे। तो स्टेट ए में जो रामास्वामी राजा थे, इनके यहाँ एक
जो इनको खाने पिलाने वाला था, खाने पिलाने के बाद इनकी सेवा करने के लिए एक नौकर था। नौकर का नाम था जुम्मन। क्या नाम था? जुम्मन। ये जुम्मन जी क्या थे, इनके यहाँ नौकरी करते थे, क्या इनकी सेवा करते थे, पंखा उंखा करते थे। बड़े प्रिय सेवक थे इनके, किसके? रामास्वामी के। ओके, तो अब क्या बात हुई, जब ये लक्ष्मण स्वामी रामास्वामी के यहाँ आए तो वो बढ़िया दावत वावत खाए, पेट ओट की पूजा की हुआ खूब अच्छी तरीके से, बढ़िया बढ़िया पकवान खाए। फिर उनको आई नींद, ठीक। फिर लेकिन रामास्वामी बोले हमें तो भैया नींद नहीं आ रही है। लक्ष्मण स्वामी बोले नींद आ रही है हमें। तो रामास्वामी बोले चलिए कोई बात नहीं, आपकी नींद भगाने के लिए हमारे पास एक गेम है। वो गेम का नाम क्या है? इन्होंने बोला शतरंज, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में चेस। क्या है? चेस। तो रामास्वामी और लक्ष्मण स्वामी क्या खेलने बैठ गए? चेस खेलने बैठ गए। और चेस इस टाइप से खेले, तो आपके सामने ये चेस बोर्ड दिख गया। इसमें रामास्वामी इधर बैठे हैं, इधर क्या बैठे हैं? रामास्वामी। और इधर कौन बैठे हैं? लक्ष्मण स्वामी। ठीक है। और यहाँ पे जो इनका नौकर है ये क्या कर रहा है? क्या नाम है इनका? जुम्मन। क्या नाम है? जुम्मन। जुम्मन क्या कर रहा है? जुम्मन को चेस खेलने नहीं आता। रामास्वामी और लक्ष्मण स्वामी को क्या? चेस खेलना आता है। ओके, अब इसको चेस खेलना नहीं आता। अब ये इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रामास्वामी सबसे पहले क्या चलाए? प्यादे को चलाए 2 कदम, 1 और 2। लेकिन यहाँ पे जब लक्ष्मण स्वामी चलते हैं, प्यादे को चलाए 1 कदम। इसने देखा अरे ये तो प्यादा इन्होंने 2 कदम चलाया, इन्होंने 1 कदम चलाया, इसका मतलब कि प्यादा जो होता है वो 2 कदम भी चल सकता है, 1 कदम भी चल सकता है। लेकिन फिर इन्होंने चलाया प्यादा को 1 कदम +1। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भैया अच्छा, प्यादा जो होता है वो एक बार में 2 कदम चलता है पहली बार, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 1-1 कदम चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर क्या देखा? फिर जो ये फिर हाथी इन्होंने क्या उठाया? लक्ष्मण स्वामी हाथी ऐसे सीधे लेके चले गए, हाथी को ऐसे सीधे लेके चले गए। फिर जुम्मन जी बोले कि हाथी तो सीधी चलती है, एक रूल और मिल गया। फिर यहाँ से ऊँट निकाले रामास्वामी, ये तिरछा लेके आए, फिर ऐसे तिरछा लेके आ रहे हैं। फिर ये देख के जुम्मन जी बोले नहीं भैया, ये जो ऊँट होता है वो जिस कलर के बॉक्स पे होता है, जिस कलर के रो में होता है, उसी कलर के डायगोनली भागता है, क्रॉस भागता है। तो ये सब इवेंट देखते हुए इन्होंने एक बताया कि जुम्मन जी ने बताया कि जो हमारा सिपाही होता है, क्या होता है? सिपाही। सिपाही मतलब प्यादा। प्यादा जो होता है वो क्या चलता है? 2 या 1 कदम चलता है, पहले 2 फिर 1। फिर चला इन्होंने घोड़ा, मतलब घोड़ा, हॉर्स। हॉर्स को चलाया। अब ये हॉर्स जब चला, ये बोल रहे हैं भैया ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, मतलब 2 आगे फिर आधा इधर। फिर क्या हुआ? 2 1/2 चल रहा है, ऐसे ऐसे। एलिफेंट जो था वो चल रहा है स्ट्रेट, ऐसे कैमल जो था वो चल रहा है क्रॉस। ये सब देख के जुम्मन जी एक पेपर में नोट करते चले गए, एक पेपर में नोट करते चले गए। फिर ये घर पे जाके ये सब चीज़ें किसी और के साथ किए, मतलब ये थे जुम्मन जी थे, और अपने सन के साथ जिसका नाम था नागोरी। क्या था? नागोरी। नागोरी कौन था? इनका बेटा था। क्या था? इनका बेटा था। जुम्मन जी के बेटे का नाम क्या? नागोरी। ठीक है, अब ये दोनों चेस खेलने बैठ गए। नागोरी को चेस खेलना नहीं आता था, इन्होंने ये रूल सिखाया इसको पहले। फिर दोनों खेलने बैठ गए, भैया चलो चेस खेलते हैं हम लोग भी, क्योंकि हमारे राजा साहब चेस खेलते हैं, है ना। तो अब सबसे पहले समरी क्या हुई? देखो, सबसे पहले इन्होंने चेस खेला। कौन कौन? रामास्वामी और लक्ष्मण स्वामी। तो चेस खेलना मतलब एक इवेंट हुआ इनके साथ। क्या हुआ? एक इवेंट किया। चेस का गेम खेलना एक इवेंट हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ? इवेंट के बाद इन्होंने, ये जुम्मन जी क्या किए? ऑब्जर्वर बन के बैठे थे कि नहीं? ऑब्जर्वर बन के बैठे थे। तो इवेंट हुआ तो ऑब्जर्व किया किसने? जुम्मन जी ने। जुम्मन जी ने ऑब्जर्व किया, उसको लिखा, बढ़िया से सीखा उखा। फिर जाके घर पे अपने बेटे नागोरी के साथ इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट हो गया तो ये जुम्मन जी एक रूल बना दिए। क्या बना दिए? रूल। लास्ट में लॉ बना दिए। क्या बना दिए? लॉ,
फिर लॉ को पब्लिश कर दिए कि हाँ भैया जो चेस होता है, अब जो पहले तो राजा महाराजा जो चेस खेलते थे अब वो आम आदमी खेलने लगे। जुम्मन जी ने उसको उस लॉ को पब्लिश कर दिया। तो जुम्मन जी ने सबसे पहले क्या देखा मेरे भाई, इवेंट देखा, इवेंट को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद उसको घर पे अपने बेटे के नागौरी के साथ उसने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के साथ बाद उसने लॉ को दे दिया कि भाई आप सब खेलो चेस, ठीक है। तो फिजिक्स में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले होती है इवेंट, फिर उसको देखा जाए तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, उसके बाद क्या होता है एक्सपेरिमेंट, उसके बाद आता है हमारा लॉस, उसके बाद हमारा नियम होता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो एक एग्जाम्पल आता है हमारा क्या, न्यूटन अंकल। अच्छा, न्यूटन अंकल ने क्या बताया था सर, न्यूटन अंकल ने क्या बताया था, देखो न्यूटन अंकल एक पेड़ के नीचे बैठे थे कि नहीं बैठे थे, अरे हाँ या ना, बैठे थे कि नहीं बैठे थे मेरे भाई, याद है सबको। अगर यही पेड़ के जो सेब है इनके सर पे गिरा होता, इनका सर फट गया होता तो न्यूटन अंकल बचते ही नहीं, हमें फिजिक्स पढ़ना ही नहीं पड़ता। अगर फिजिक्स नहीं पढ़ते तो कॉज नहीं जान पाते भाई। फिजिक्स इज़ द मोस्ट, मतलब इतना अच्छा सब्जेक्ट है फिजिक्स कि अगर आप उसमें एक बार घुस गए, उसमें उसको पढ़ना आप फील करने लगे तो फिजिक्स से अच्छा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। मैथमेटिक्स तो उसकी लैंग्वेज है फिजिक्स की, है ना। तो चलो, जो न्यूटन अंकल थे यहाँ पे बैठे थे बढ़िया से, बुक पढ़ रहे थे, ऐसे बुक पढ़ रहे थे, ठीक है। न्यूटन अंकल क्या कर रहे थे, एक बुक पढ़ रहे थे आराम से बैठ के बेचारे। अचानक सेब गिरा इनके सामने, क्या हुआ, एक सेब गिरा नीचे की ओर, सेब गिरा। तो इन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे क्यों गिर रहा है, तो इनके साथ क्या हुआ, एक इवेंट हुआ। सेब का गिरना इनके साथ क्या था, इवेंट था। फिर ये क्या थे, ऑब्जर्वर थे, क्या थे, ऑब्जर्वर। न्यूटन अंकल क्या थे, ऑब्जर्वर थे। सेब का गिरना हुआ इवेंट, न्यूटन अंकल बने ऑब्जर्वर। फिर ये घर पे गए, घर पे बुक रखी थी चेयर पे इनकी, बुक को एक बार इन्होंने क्या किया, बुक को एक बार इन्होंने ऊपर फेंका, फिर बुक नीचे गिर गई। फिर इन्होंने किया एक्सपेरिमेंट, क्या किया, एक्सपेरिमेंट। उसके बाद इन्होंने लॉ दिया कि भैया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले न्यूटन अंकल ने क्या किया, सबसे पहले इवेंट देखा, इवेंट में ऑब्जर्वर बने, ऑब्जर्वर के बाद एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। तो आई होप फिजिक्स कैसे बनती है, फिजिक्स में लॉज कैसे बनते हैं, एक लॉज बनने के पीछे कितनी मेहनत होती है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द यूनिट्स, यूनिट्स क्या है, इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़, ये जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने कुछ एक पैराग्राफ लिखा है वो दिख रहा है, उसमें क्या लिखा है इसको पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं इसकी मीनिंग क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को। तो एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, ऐसी क्वांटिटी जिसको मेज़र किया जा सके, एंड बाई विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्म ऑफ लॉज, और जिसको लॉज के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड किया जा सके, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज़ बोली जाती है, हिंदी में बोलते हैं उनको भौतिक राशियाँ। फिजिकल क्वांटिटीज़ को अगर हम बाइफर्केशन करें इसका, ये 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की, 3 टाइप्स की। सबसे पहला आता है अपना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या आता है, एक सेकंड, सबसे पहले क्या आता है मेरे भाई, सबसे पहले आता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, ओके। सेकेंड नंबर पे आता है अपना डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज़, ओके। नेक्स्ट पे आता है अपना, नेक्स्ट पे क्या आता है, वैसे तो फिजिकली बाइफर्केशन का 2 फॉर्म्स हुए, लेकिन लास्ट में 1-2 ऐसे आ गए, 2 ऐसे क्वांटिटीज़ आ गई जिनको बोलते हैं एक सॉलिड एंगल, और एक आता है एंगल या प्लेन एंगल। इनको लास्ट में ऐड किया गया और इनको बोला गया मेरे भाई, इनको बोला गया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या बोला गया, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़।
तो हमने क्या सीखा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, फिर सेकंड नंबर पे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हम एक एक करके इनको जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द फिजिकल क्वांटिटीज़, व्हाट इज़ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, व्हाट इज़ द डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड व्हाट इज़ द सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है, देखिए जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है मेरे भाई वो नेचर में सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं। क्या होती हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होती है। सेल्फ डिपेंडेंट मीन्स मतलब ये किसी दूसरे का सहारा नहीं लेके, लाइक अगर टाइम की बात करूं मैं, टाइम की, तो टाइम सिर्फ टाइम से बना है और किसी से नहीं बना है। जैसे मैं बात करूं लेंथ की, तो लेंथ में सिर्फ लेंथ ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर यहीं पे बात करने लगूं मैं एरिया की, किसकी, एरिया की, तो एरिया में दो चीज़ आती है क्या, एक तो आती है लेंथ, दूसरी आती है क्या, ब्रीथ। तो यहाँ पे देखोगे जो एरिया है वो लेंथ और ब्रीथ के हेल्प से बना है, लेकिन लेंथ जो है वो अकेला आता है, टाइम जो आता है अकेला आता है। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अकेला आता है जिसको बोलते हैं मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वही लिखा गया है इसमें, आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, सभी फिजिकल क्वांटिटीज में से विच एग्जिस्ट इन नेचर, जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, देयर आर ओनली फ्यू क्वांटिटीज, सिर्फ कुछ ही ऐसी क्वांटिटीज हैं विच आर इंडिपेंडेंट, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती ऑल ऑफ अदर क्वांटिटीज़, किसी दूसरी क्वांटिटीज़ के ऊपर। मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी अदर क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड ना करें और हमारे नेचर में है, उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। ये कितने हैं मेरे भाई, ये हैं टोटल 7 कौन कौन से इसको जानते हैं, आपके सामने दिख रहा है 7। पहले नंबर पर आता है मास, दूसरे नंबर पर आता है लेंथ, तीसरे नंबर पर आता है टाइम, चौथे नंबर पे आता है टेम्परेचर और पाँचवें नंबर पे आता है इलेक्ट्रिक करंट, 6 नंबर पे आता है मास ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी 7वें नंबर पे आता है। मास की जो यूनिट होती है इसको नापते हैं हम किलोग्राम में, लेंथ की जो यूनिट है उसको मापते हैं मीटर में, और टाइम की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं सेकंड में, और टेम्परेचर की जो यूनिट उसको बोलते हैं केल्विन में। इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं एम्पियर में, और मास ऑफ सब्सटेंस को मापते हैं मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को बोलते हैं कैंडेला में। ये 7 जो है आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। आपके दिमाग में ये पूरी तरीके से बैठ जाना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, नेक्स्ट टाइप है हमारा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को जानते हैं। देखिए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, all other physical quantities can be derived by a suitable multiplication or division of different powers of fundamental quantities। मीन्स ये जो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं मेरे भाई, ये जो आपके सामने डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, ये मल्टीप्लिकेशन, क्या, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, किसके डिवीज़न से, ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से बनती है। किससे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे मैं बात करूं किसकी, मैं अगर बात करूं एरिया की, किसकी बात करूं, एरिया की, मैं बात कर रहा हूं एरिया की, किसकी, एरिया। अगर एरिया की बात करूं तो वो किससे होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, इसमें क्या आता है, इसमें आता है लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट। अगर मैं बात करूं किसकी, एक्सेलरेशन की, किसकी बात करूं मेरे भाई, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। तो आप देखेंगे जो एरिया है वो लेंथ से बना है। लेंथ हमारा क्या होता था, फंडामेंटल। ब्रीथ भी हमारा एक लेंथ ही टाइप का है, ये भी हमारा क्या था, फंडामेंटल। लेंथ हमारा फंडामेंटल, ब्रीथ भी हमारा फंडामेंटल, हाइट भी हमारा फंडामेंटल, क्योंकि ये तीनों हमारी क्या इंडिकेट कर रही है, लेंथ ही। अगर चेंज इन वेलोसिटी, तो ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी बनती है मेरे भाई, वो बनती है डिस्प्लेसमेंट, किससे, डिस्प्लेसमेंट और
अपॉन टाइम से। किससे बनते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और उसके नीचे फिर से टाइम आई है, फिर से टाइम आया है। तो आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअल में ये इनडायरेक्टली क्या बता रहे हैं, लगभग लेंथ वही तो बता रहा है। क्या बता रहा है? लेंथ बता रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका लेंथ बताया। लेंथ हमारा क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। टाइम क्या है हमारा? फंडामेंटल क्वांटिटीज। टाइम क्या है हमारा? फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हम देखते हैं ये जो हमारा एक्सेलरेशन बना, ये जो हमारा एक्सेलरेशन बना, ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज के प्रोडक्ट के या फिर डिवीजन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से बने। तो यही हमने डिफिनेशन में पढ़ा था कि जो फिजिकल जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो डिफरेंट पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनती हैं या फिर सुटेबल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के थ्रू बनती हैं। यही तो सीखा हमने। तो आई होप यहाँ तक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वांटिटीज पे, जिसको बोलते हैं हम क्या, जिसको बोलते हैं कहाँ गया, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, इसको हम जानते हैं। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में दो क्वांटिटीज रखी गई। सबसे पहले होता है प्लेन एंगल, दूसरा आता है सॉलिड एंगल। सबसे पहले क्या आता है? प्लेन एंगल, दूसरा क्या आता है? सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल एक्चुअल में देखना मेरे भाई, जो प्लेन एंगल होता है वो आपके पास सपोजिट एक सर्कल है। क्या है? सर्कल है। देखते हैं, ये हुआ सर्कल लिया। आपके पास एक क्या है? एक सर्कल है। ओके, सर्कल दिख रहा है आपको। यहां पे होता है सेंटर। क्या होता है? सेंटर। सेंटर। और यहां से सपोज दैट सर्कल पे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है मेरे भाई? बी है। क्या है? बी है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है उसको हम ले लेते हैं डी। क्या ले लेते हैं? डी। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस डी है। ये हो गया हमारा सेंटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई डी। अभी यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कि क्या होता है? रेडियस। और यहाँ पे भी क्या होता है? रेडियस। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक चला, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला, तो उसने सेंटर पे एक एंगल बनाया। क्या बनाया? एक सेंटर पे एंगल। इसको हम बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। ये बात हुई एक प्लेन में। प्लेन मतलब 2D। ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है। ये क्या है? ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है और ये हमारा एक्स प्लेन है। ये बात हो रही है प्लेन में। तो प्लेन में कोई सर्कल है, सर्कल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया कोई ऑब्जेक्ट, तो उसके सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे एक एंगल बना। इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल। और अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ये जो एंगल होता है मेरे भाई, आप सब ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? ये जो एंगल होता है वो क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क, यहाँ पे आर्क क्या है? आर्क यहाँ पे है कैपिटल स्मॉल डी और रेडियस क्या है? अपॉन आर। तो ये हमारा हो गया एंगल। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी जो यूनिट होती है मेरे भाई, अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो यूनिट इसकी होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सॉलिड एंगल की, जो सॉलिड एंगल होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर? 3D स्ट्रक्चर। ओके, वो 3D स्ट्रक्चर कैसे दिखता है? ध्यान से देखना। अभी हमारे पास एक, फिर से हम क्या ले रहे हैं? एक बॉल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? बॉल। अब समझ लो ये एक बॉल है, मतलब पूरा कंप्लीटली फुलफिल है। अब यहाँ से हमने इसके एक सेंटर पे एक क्या बनाया, यहाँ से हमने एक यहाँ पे ऐसे उठाया और यहाँ से हमने इतना पार्ट काट लिया। पूरा बॉल भरा है। अरे भाई, आपने लड्डू खाया होगा घर पे, बहुत लड्डू में खाए होंगे आपने छोटे टाइम पे। तो लो लड्डू जो है वो आपका स्फेयर टाइप का है। स्फेयर में क्या करें? एक उंगली से आप ऐसे, मतलब उंगली से क्या, एक स्पून से जाके ऐसे सर्किल टाइप में ऊपर से काट लें तो जाएंगे सेंटर पे एक ऐसे कोन टाइप का बनेगा। ये एक कोन टाइप का बनेगा सेंटर पे। तो आपने क्या किया? इतना एरिया आपने गायब कर लिया। इतना एरिया आपने गायब कर लिया। क्या कर लिया? गायब कर लिया। तो इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। जो इसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा, इतने एरिया को निकालने की वजह से आप जो इसके सेंटर बनाएंगे, एंगल बनेगा, उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। अभी जब हम इसको बात करेंगे आगे, जब हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन, वहाँ पे भी हम इसको पढ़ेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं 3D स्ट्रक्चर रोटेशनल मोशन में, तो उसको हम और अच्छे से पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। तो अभी हम इतना ही जानते हैं कि व्हाट इज द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को आप पहचानना सीख गए और सॉलिड एंगल कैसे बनता है ये सीख गए। ठीक है। आपको करना क्या है? फुटबॉल देखिए, फुटबॉल एक स्फीयर है, उसको ऐसे काट लो उसके सेंटर पे, मतलब एक सॉलिड स्फीयर ले लो। सॉलिड स्फीयर मतलब कुछ भी बना लो, उसको अगर आप काटोगे, उसके इतना एरिया निकालोगे, तो बीच में इसके सेंटर पे जो उसके एरिया की वजह से जो एंगल बनेगा वही होता है सॉलिड एंगल। ये बात होती है हमारी 3D में। किस में? 3D में। 3D में। ओके। तो ये जो सॉलिड एंगल होता है वो 3D में होता है, जो प्लेन एंगल होता है वो 2D में होता है। अगर इसकी बात करें यूनिट की, अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन।
स्टे रेडियम। ओके, इट इज़ क्लियर और नॉट? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या सीखा? फिजिकल क्वांटिटीज़ 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, नंबर सेकंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, नंबर थर्ड पे आता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें 2 क्वांटिटीज़ रखी गई हैं। कौन कौन सा? सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो जो इंडिपेंडेंट होती है किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ में, मतलब वो खुद के ऊपर डिपेंड करती हैं, उनको बनने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के थ्रू आती हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट के। यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, ठीक है। वीडियो लेंदी हो गई है, उसके लिए फिर अभी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती है उसको अच्छे तरीके से जानेंगे। यूनिट्स क्या होती है, यूनिट्स के बारे में अच्छे जानेंगे, क्या क्या हो, क्यों आई यूनिट्स। ओके, तो आई होप वीडियोज़ कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें, ये वीडियोज़ कैसे लगी। और हाँ, दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि ये जो पूरा बैच होने वाला है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। आपको इस बैच के लिए कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से घर पे बैठ के ईयरफोन लगाइए, कॉपी पेन लेके टेबल पे बैठ जाइए और अच्छे से नोट्स बनाइए। ओके, उससे क्या होगा, अगर आप नोट्स को रिवाइज करते चले जाएंगे, रिवाइज करते चले जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होता जाएगा, बिल्ड होता चला जाएगा। और हाँ, ये जो नोट्स हमने अभी पढ़ाया है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको ज्वाइन करेंगे, नोट्स वहाँ पर ही आपको मिलेंगे। ओके, ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।